कल तक जो राजद का सीट सिवान का एक तरफ से कहा जाए तो साहब के घर विरासत में था, लेकिन आज वो सीट दूसरे को मिला है, इसके लिए क्या कहिएगा आप सर? सिवान के जितने भी आरजेडी के वोटर हैं वो क्या मैडम के साथ जाएंगे या अवध बिहारी चौधरी जी के साथ जाना पसंद करेंगे? क्या लगता है 2024 में क्या 2009 की जो कहानी है दोहराई जाएगी? 2024 चूंकि स्थिति बदल चुका है, परिस्थिति बदल चुका है और बड़े आदर के साथ लोकप्रिय रत्न हैना साहब ने कहा भी था कि सभी रंग के लोग हमारे हैं। जी, जी। और प्रत्यक्ष भी देख लीजिए ना, अभी आपने देखा था, अभी आपने प्रत्यक्ष के रूप में देखा है, कभी यज्ञशाला में और मंदिर में आदरणीय हैना साहब पहुंची हुई है। जी, जी। और हमने भी पहले कहा था कि भगवा वाले लोग भी, अयोध्या वाले लोग भी और मक्का वाले लोग भी, यही खूबसूरती है जो आज कह रहा है कि इस बार हैना साहब दिल्ली के लिए कुछ कर जाएंगे। ये प्यार जो कह रहा है, लोगों का जो मोहब्बत कह रहा है, तो निश्चित तौर पर ताकत के रूप में दिखेगा। कल तक जो राजद का सीट सिवान का एक तरफ से कहा जाए तो साहब के घर विरासत में था, लेकिन आज वो सीट दूसरे को मिला है, इसके लिए क्या कहिएगा आप सर? उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। सिवान के मालिकों के कंधे पे आदरणीय हैना साहब ने वो विश्वास देखा कि सभी रंग के लोग हमारे हैं। और उन्होंने 2 महीना पहले जो घोषणा किया था, लाख राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहते रह गए कि आप हैना जी आइए और टिकट लेके जाइए, लेकिन उन्होंने क्या कहा, नहीं, अगर मालिकों पे हमने विश्वास देखा है, सिवान के मालिकों के कंधा पे जो हमने देखा है, वो सब रंग वाले हमारे लोग हैं, उस आधार पर उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ने का निर्णय लिया है। और यह निर्णय देखिएगा सिवान में एक नया इतिहास लिखेगा। सिवान के जितने भी आरजेडी के वोटर हैं वो क्या मैडम के साथ जाएंगे या अवध बिहारी चौधरी जी के साथ जाना पसंद करेंगे? विश्वास है, वो चाहे राष्ट्रीय जनता दल के वोटर हो, भारतीय जनता पार्टी के वोटर हो या जनता दल यूनाइटेड के वोटर है, सिवान के सभी मालिक, उसमें वोटर हो सकते हैं अलग अलग दल से, लेकिन सिवान के सभी मालिक ये कह रहे हैं कि 15 साल का वक्त एक महिला हर सुख दुख में समर्पित किया है। और बाकी जो लोग हैं परिस्थिति के अनुसार, कोई इस दल से कूद करके टिकट ले लिया, कोई लोभ लालच में एक पद पे रहते हुए दूसरे पद की आकांक्षा पाले हुए टिकट ले लिया। तो दोनों चीजों को जब समझिएगा तो यह प्रतीत होगा कि नहीं, जो 15 साल वक्त बिताया है मालिकों के सेवा में, तो यहाँ के मालिक ये कह रहे हैं कि इस बार हम लोग मजदूरी देंगे और मजदूरी के रूप में एक एक वोट दे करके हैना साहब को यहाँ से लोकसभा भेजने का लोग कार्य करेंगे। अच्छा, जिस तरह से मेरा लास्ट सवाल है, इसके बाद भैया पूछेंगे, जिस तरह से मैडम अभी राम जानकी मंदिर में आई थी और प्रभु श्री राम का भी वनवास जो था वो 14 साल का ही था, लेकिन मैडम की जो परिश्रम की बात के करें तो उनका भी कहीं ना कहीं 15 वर्ष हो चुका है। तो क्या आपको लगता है सिवान की जो जनता है वो 15 सालों बाद मैडम को चांस देगी इस बार? निश्चित तौर पर लोग भी ये कह रहे हैं कि बहुत वक्त दिया है, 15 साल एक अरसे युग होता है। 14 साल का वनवास था, उससे भी 1 बरस आगे। 15 साल का वक्त कोई मामूली वक्त नहीं होता है। 15 साल में बहुत सारा सुख, बहुत सारा दुख, गर्मी, बरसात, जाड़े के मौसम को देखते हुए 15 साल का वक्त मालिकों के बीच में उन्होंने समर्पित किया। लोग ये कह रहे कि नहीं, क्या करना है, मजदूरी देना है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को समर्पित किया इन मालिकों के बीच में। इसलिए उम्मीद और आशा है निश्चित तौर पर सिवान की जनता अपने हक के लिए, अपने आवाज के लिए, सिवान को विकसित सिवान बनाने के लिए, सिवान को मजबूत सिवान बनाने के लिए, सिवान के नौजवानों के लिए, सिवान के किसान के लिए, सिवान के मालिकों के लिए, सिवान की माँ और बहनों के लिए निश्चित तौर पर इस बार हैना साहब को लोग ताकत देंगे और हैना साहब यहाँ से सांसद के रूप में दिल्ली जाएंगे। एनडीए के प्रत्याशी अभी से दावा कर रहे हैं कि हमारी सीट निकल रही है, कोई लोकतंत्र है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। सब लोग अपने अनुसार दावा कर रहा है, सब लोग अपने अनुसार दावा कर रहा है, लेकिन सिवान के जो मालिक दावा कर रहे हैं, सिवान की आम जनता, सिवान की तकदीर लिखने के लिए जिनके पास ताकत है, जिनके हाथों में बाबा साहब ने ताकत दिया, वह लोग कह रहे हैं कि इस बार हैना साहब जीतेंगे। प्रत्याशी कहे अलग बात है, लेकिन जो कह रहे हैं कि इस बार हैना साहब जीतेंगे वो ताकत के रूप में निश्चित दिखेगा। 15 साल के विकास को छोड़ दे शहजाद का, तो अगर इस बार हैना साहब निर्दलीय आती है तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? बेहतर सिवान बनाना है। उस कड़ी में आदरणीय हैना साहब ने कहा है कि नौजवानों के लिए सर्वप्रथम सिवान के धरती पे यूनिवर्सिटी बनाने का हम लोग कार्य करेंगे, क्योंकि यहाँ के नौजवान, यहाँ के देश के भविष्य के रूप में हमारी बेटी, हमारे बेटे, हमारे सभी नौजवान को यहाँ से कैसे बेहतर शिक्षा दिया जाए। जब बच्चों को बेहतर शिक्षा दीजिएगा, निश्चित तौर पर मेरा सिवान संवरेगा। उसके बाद से उनका थीम है कि जो है सो मेडिकल के क्षेत्र में बेहतर किया जाए, क्योंकि गरीब, लाचार, असहाय लोग दवा के अभाव में
पैसा के अभाव में अपनी जान नहीं गंवा दे, उन लोगों को बेहतर शिक्षा का चिकित्सा का व्यवस्था कैसे मुहैया कराया जाए, इन सभी थीम को लेकर के हेना साहब मालिकों के बीच में जारी है। निश्चित बेहतर सीमान के लिए करने का कार्य करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।